क्या आप जानते हैं, गुरु नानक देव जी केवल सिख धर्म के पहले गुरु नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, एक छोटे से गांव तालावंडी में, जो अब ननकाना साहिब पाकिस्तान कहलाता है। उनके पिता का नाम था मेहता कालू जी और माता का नाम माता तृप्ता जी। गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत अलग थे। वे खेलकूद में नहीं, भगवान के नाम में ज्यादा मन लगाते थे। हमेशा कहते, सब में वही एक भगवान है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं। उन्होंने अपने जीवन में शादी की। पत्नी का नाम था माता सुलखनी जी और उनके 2 बेटे हुए श्रीचंद और लक्ष्मीदास। वे एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे, काम करते थे, परिवार संभालते थे, लेकिन हर दिन लोगों को सच्चाई और समानता का संदेश देते थे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या गुरु नानक देव जी भगवान थे? तो इसका उत्तर है, वे भगवान नहीं थे, पर उनके भीतर भगवान की ज्योति थी। वे मनुष्य के रूप में जन्मे ताकि हमें सिखा सकें कि सच्चा धर्म कर्म और प्रेम में है, न कि दिखावे में। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। उनके बाद कुल 10 गुरु हुए, जिन्होंने उनके संदेश को आगे बढ़ाया। आखिरी गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अंतिम समय में कहा, अब किसी मनुष्य को गुरु मत बनाओ, अब से हमारा गुरु होगा शब्दवाणी पूर्णविराम। इसीलिए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का सदैव जीवित गुरु घोषित किया। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? यह एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें गुरु नानक देव जी और अन्य गुरुओं की वाणी है। साथ ही संत कबीर, नामदेव, रविदास जी जैसे भक्तों की रचनाएं भी हैं। इसमें कुल 1430 पन्ने हैं और हर पंक्ति को गुरबानी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान की वाणी। इस ग्रंथ का संदेश बहुत सरल है। ईश्वर एक है, सच्चा धर्म है सच्चाई, दया और सेवा। इसीलिए सिख आज भी गुरु ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु की तरह मानते हैं और जब इसे खोला जाता है तो सिर झुकाकर प्रणाम किया जाता है। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां हर कोई, चाहे अमीर हो या गरीब, एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करता है। उनका समय वह था जब भारत में मुगल शासन की शुरुआत हो रही थी। बाबर ने 1526 में दिल्ली जीती थी। चारों तरफ युद्ध और अन्याय था, पर गुरु नानक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने प्रेम और भक्ति से लोगों के दिल जीते। उनकी लड़ाई थी पाखंड और भेदभाव के खिलाफ। अब कई लोग पूछते हैं, क्या गुरु नानक देव जी का अंग्रेजों या गांधी जी से कोई संबंध था? तो जवाब है नहीं। गुरु नानक जी का जीवन काल था 1469 से 1539 तक, जबकि अंग्रेज भारत में बहुत बाद में आए, लगभग 200 साल बाद। लेकिन उनकी शिक्षाएं इतनी गहरी थीं कि आगे चलकर महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी उनसे प्रेरणा ली, क्योंकि गुरु नानक का संदेश था सत्य, अहिंसा और समानता। गुरु नानक देव जी ने लगभग 70 साल तक दुनिया को भक्ति और सच्चाई का संदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करते रहो, भगवान को याद रखो और दूसरों की सेवा करो। अब सुनिए उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा, ए सच्चा सौदा पूर्णविराम। एक दिन उनके पिता ने उन्हें कुछ धन दिया और कहा, इन नानक जाओ और कोई अच्छा व्यापार करो। गुरु नानक अपने साथी मर्दाना जी के साथ निकले। रास्ते में उन्होंने कुछ भूखे साधु और बच्चे देखे। उन्होंने सोचा कि यही सच्चा व्यापार होगा। उन्होंने वह धन भोजन में खर्च कर दिया और सबको प्रेम से खिलाया। मर्दाना जी ने पूछा, गुरु जी, आपने सारा धन बांट दिया, अब पिताजी को क्या कहेंगे? गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, यही है सच्चा सौदा। जहाँ लाभ आत्मा का होता है, धन का नहीं। उसी क्षण आकाश में जैसे एक दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रकृति भी मानो गुरु की करुणा से प्रसन्न हो उठी। उस दिन से सच्चा सौदा केवल एक घटना नहीं रही, बल्कि जीवन का सिद्धांत बन गई कि सच्ची पूजा कर्म में है, शब्दों में नहीं।
गुरु नानक देव जी का देहांत 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुआ। लेकिन कहा जाता है उनके शरीर के जाने के बाद भी उनकी आत्मा आज तक लोगों के दिलों में जीवित है। अगर आप अब तक कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए मुफ्त है, पर हमारे लिए यह प्रेरणा है कि हम ऐसे ही और पवित्र कथाएं आप तक पहुंचाते रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।